वेलकम टू लॉ लीजेंड्स। लॉ लीजेंड्स के इस वीडियो में हम जनरली जीएसटी या इनकम टैक्स से रिलेटेड किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। आज हम इसमें जीएसटी से रिलेटेड ई वे बिल विथ रिस्पेक्ट ऑफ कंपोजिशन डीलर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम कंपोजिशन डीलर को ई वे बिल के साथ में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ई वे बिल को समझने की कोशिश करते हैं। ई वे बिल रूल 138 से गवर्न होता है, जिसमें मेंशन किया गया है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, सभी रजिस्टर्ड पर्सन मींस कंपोजिशन डीलर भी, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु कॉज मूवमेंट ऑफ गुड्स, जो मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीडिंग 50,000 रुपीज, 50,000 से ज्यादा की गुड्स का वैल्यू किसी रजिस्टर्ड पर्सन द्वारा मूवमेंट हो रहा है। कैसे हो रहा है? इन रिलेशन टू सप्लाई, सप्लाई के कारण, और फॉर रीजन अदर देन सप्लाई मीन्स लाइक जॉब वर्क के लिए या किसी और रीजन से, ड्यू टू इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन से इनवर्ट सप्लाई हो रही है तब भी। यह मेंशन करा गया है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, तो कंपोजिशन डीलर भी इसमें शामिल कर लिया गया। एक जगह से दूसरी जगह गुड्स का मूवमेंट हो रहा हो जिसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है। अब यहां पर ईच सच इनवॉइस, ईच इनवॉइस वाइज और इन एग्रीगेट ऑफ ऑल इनवॉइस सभी को शामिल किया जाता है। देन ई वे बिल जनरेट करना जरूरी है, या तो रजिस्टर्ड पर्सन द्वारा या अनरजिस्टर्ड पर्सन द्वारा या ट्रांसपोर्टर द्वारा ई वे बिल जनरेट किया जा सकता है। तो वो मूवमेंट कमेंस करने के पहले इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर जीएसटी EWB 01 के पार्ट ए में उन गुड्स के बारे में इंफॉर्मेशन फर्निश करनी होगी। अब ई वे बिल के जो रूल है एवरी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी में अलग अलग है। सो हर स्टेट का रूल उस स्टेट के या उस यूनियन टेरिटरी के कंपोजिशन डीलर पर एप्लीकेबल होंगे। जो बिजनेस कंपोजिशन स्कीम में है, रजिस्टर्ड है, उन्हें भी ई वे बिल जनरेट करना जरूरी है और उन्हें भी सभी रूल, ई वे बिल के सभी रूल को फॉलो करना होगा। अब उनको अपनी कंडीशन देखनी होगी कि वो जिस स्टेट में है उस स्टेट के ई वे बिल रूल कितने रुपए की इनवॉइस पर कंपलसरी ई वे बिल को रूल को लागू किया गया है। अब हम कुछ कंडीशन को और समझने की कोशिश करते हैं। अगर विथ इन स्टेट और विथ इन यूनियन टेरिटरी गुड्स ट्रांसफर करते हैं और जिसकी डिस्टेंस अप टू 50 किलोमीटर है फ्रॉम प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टर टू प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ कंसाइनी, तो कन्वेंस डिटेल ई वे बिल में अपडेट नहीं की जाएगी। यहां ध्यान रखिएगा 50 किलोमीटर की डिस्टेंस कहां से बताई गई है? फ्रॉम प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टर टू प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ कंसाइनी, तो कन्वेंस डिटेल ई वे बिल में अपडेट नहीं की जाएगी इन पार्ट बी ऑफ फॉर्म जीएसटी EWB 01 में। अब टैक्स इनवॉइस की जगह कंपोजिशन डीलर बिल ऑफ सप्लाई से ई वे बिल को बनाएंगे, क्योंकि वो कुछ जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते तो वो बिल ऑफ सप्लाई बनाएंगे। तो ई वे बिल बनाते समय भी उन्हें बिल ऑफ सप्लाई से ई वे बिल को स्टार्ट करना है। अब कुछ और पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। कंपोजिशन डीलर है जो कि इंदौर में लोकेटेड है, उसने सप्लाई किया किसी पर्सन को जो कि उज्जैन में लोकेटेड है, मींस MP टू MP है। डीलर ने बाय रोड रिसिपिएंट को गुड्स ट्रांसफर किया, तो क्या ई वे बिल जनरेट करना होगा? गुड्स के मूवमेंट पर चाहे किसी भी वजह से हो ई वे बिल जनरेट करना होगा। यहां सप्लाई हुआ है जिसकी वजह से गुड्स का मूवमेंट हो रहा है तो ई वे बिल जनरेट करना होगा। सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों रजिस्टर्ड पर्सन है तो दोनों में से कोई भी ई वे बिल जनरेट कर सकता है। सप्लायर रजिस्टर्ड है लेकिन रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो फिर जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो ई वे बिल को जनरेट करेगा। अब ई वे बिल, अब कंपोजिशन डीलर हैंडीक्राफ्ट गुड्स को जॉब वर्क पर भेज रहा है विथ इन ए स्टेट जिसकी वैल्यू 40,000 है, तो क्या ई वे बिल यूज करना होगा? क्योंकि हमने जो देखा है कि किसी स्टेट में 50,000 की वैल्यू है, किसी में 1 लाख की वैल्यू, अलग अलग वैल्यू है। तो गुड्स के मूवमेंट होने पर चाहे वो किसी भी वजह से हो ई वे बिल जनरेट करना होता है। यहाँ हैंडीक्राफ्ट गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, इस केस में कंपोजिशन डीलर को कंपलसरी ई वे बिल जनरेट करना होगा, भले ही उसकी वैल्यू 50,000 से कम है तो भी। हैंडीक्राफ्ट के गुड्स में इवन 1 रुपए का भी गुड्स भेजा जाएगा तो ई वे बिल के थ्रू ही भेजा जाएगा। कंपोजिशन डीलर यदि गुड्स लॉट या बेच में भेज रहा है तो उस पर ई वे बिल कैसे बनेगा? डीलर को हर लॉट और बेच के साथ रूल 55 का चालान
और एवरी बिल इश्यू करना हो पड़ेगा। लास्ट वाला जो लॉट के वक्त जो बिल ऑफ सप्लाई और इनवॉइस ई वे बिल उनका इश्यू करना होगा। कंपोजिशन डीलर है जो कि एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल गुड्स दोनों में ट्रेड करता है, तो ई वे बिल इश्यू करने के लिए जो 50,000 की वैल्यू जो ऊपर हमने डिस्कशन करा था उसकी लिमिट को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। 50,000 की जो लिमिट है उसे कैलकुलेट करने के लिए ओनली टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गुड्स लेंगे इंक्लूडिंग जीएसटी अमाउंट, लेकिन एग्जेम्प्ट वैल्यू ऑफ गुड्स को नहीं लेंगे। यह बताता रूल ऑफ 138 एक्सप्लेनेशन 2 के मेंशन किया गया है कि 50,000 की लिमिट कैलकुलेट करने के लिए ओनली टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गुड्स को कंसीडर किया जाएगा, वो भी इंक्लूडिंग जीएसटी अमाउंट। तो आज हमने कंपोजिशन से रिलेटेड ई वे बिल को डिस्कशन करा है कि ई वे बिल कंपोजिशन डीलर के लिए कब एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा यदि आपके कुछ डाउट से क्वेरी है तो आप लॉ लीजेंड्स के मेल पर उसे फॉरवर्ड कर सकते हैं, हम उसे बिल्कुल सॉल्व करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।